हेलो ऑल, जय माँ लक्ष्मी, जय भोलेनाथ। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज के इस वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं, इसमें मैं आपको ये छोटी सी एक ऐसी ट्रिक बताने वाली हूँ जिसको आपने फॉलो किया तो आप ये जान जाओगे कि आपके अंदर किसकी एनर्जी डिसबैलेंस हो रही है, किस एनर्जी पे आपको काम करना है, कहाँ बैलेंस बनाना है। और आपको जो अचानक से ये एनर्जी फील होती है ना, ये किसकी है? आपकी खुद की एनर्जी है। कई बार ऐसा होता है ना, आपको पता ही नहीं चलता। मेरे से कई बार आप पूछते हो कि मैम ये वाली फीलिंग जो आई है, मैं अच्छी खासी अपने काम को कर रही थी, अपने लीक पर सही चल रही थी, अचानक से ये अजीब सा थॉट आ रहा है, अजीब सी ये बेचैनी, ये घबराहट, ये मतलब ये डिसअपॉइंटनेस, ये क्या है, किसकी है? मेरी एनर्जी है या ये उनकी एनर्जी है? तो मैं आपको बताऊंगी आज एक वो ट्रिक जिससे आप इतनी आसानी से पता लगा लोगे ना कि आपको कहाँ बैलेंस करना है और आपके अंदर कौन सी एनर्जी ऐसी है जो डिस्टर्ब या डिसबैलेंस हो रही है, या वो मेल एनर्जी है या फिर वो फेमिनिन एनर्जी है, कौन सी को ज़रूरत है आपके सपोर्ट की या बैलेंस की। ठीक है, किस पर आपको काम करना है, ये एनर्जी है। अब वो तरीका तो मैं आपको बता ही दूंगी, साथ ही साथ मैं आज आपसे हाँ, एक क्वेश्चन किसी ने किया था कि मैम ये कार्मिक्स के साथ हम जब डील कर रहे होते हैं तो हम इतना ज़्यादा उनसे लव क्यों महसूस करते हैं, जबकि हमारे लिए कोई काउंटर डिवाइन पार्ट बना हुआ होता है। ये भी मैं आपको थोड़ा सा बता दूंगी। ये वैसे तो आप समझ जाइए ना कि कार्मिक के साथ आपके जो कर्मास रिलीज़ करने होते हैं, उसके लिए आपको उनसे फीलिंग तो जोड़नी पड़ जाती है ना, क्योंकि आपको फ़र्क कब पड़ेगा किसी चीज़ का? फ़र्क तो तभी पड़ेगा ना जब आप उसके साथ कुछ फील कर रहे होंगे, आप कुछ इंटरेस्ट ले रहे होंगे उसके अंदर। वो जो हर्ट होगा वो आपको आगे के लिए बताएगा कि हाँ, आगे जब ये स्थितियाँ ऐसे ऐसे पैदा हों तब आपको क्या डिसीज़न लेने हैं। ठीक है, आपको ये सिखाया जाता है कि हाँ, मैंने ये चीज़ पहले की हुई है, लेकिन वो इंसान तो मुझे सर्व कर ही नहीं रहा था ज़रा सा भी, वो मेरे लिए कुछ भी नहीं कर रहा था, ना मैं अपलिफ्ट हो रही थी, ना मैं असेंड हो रही थी, ना मेरा कुछ आगे बढ़ रहा था, मैं फिर भी उससे इतना प्यार कर रही थी, रिवर्स में मुझे कुछ मिल नहीं रहा था, फिर भी मेरा जो ये प्यार देना था उसको, ये मुझे दुख दे रहा था। तो वहाँ पर ये लेसन मिला। अब लेसन को आगे कैसे उसे कैरी करना है, कैसे उसको यूज़ में लाना है उस लेसन को, इसलिए कार्मिक के साथ आपको लगाव महसूस होता है। बाकी इसके बाद कुछ नहीं होता। और जब वो कार्मिक चला जाता है ना लाइफ में से, तो वो रिटर्न आता भी नहीं है। और कभी कहीं आ भी गया, आपका कोई पास्ट लाइफ कार्मिक अगर ज़िंदगी में दोबारा आ भी गया, तो आने की वजह दो होती है। एक तो आपको रिचेक किया जाता है यूनिवर्स के द्वारा कि अब आप क्या सोच रहे हो उसके बारे में, क्या आपके मन में अभी भी कोई फीलिंग ऐसी है ऐसे कार्मिक्स के लिए भी, इसका मतलब आप डिसबैलेंस हो। ठीक है, इमोशनल डिसबैलेंस। आपको पता ही नहीं है कि आपको चाहिए क्या। डीएम को देखने के बाद भी कार्मिक की तरफ अट्रैक्ट होने लगे, तो डिसबैलेंस का ही एक नमूना है ना ये। दूसरा ये होता है आपका कि वो थोड़ा भी अगर कहीं ये महसूस या एहसास होता है ना कि इससे अच्छा तो वो ही था, वो बेचारा कम से कम ये तो कर देता था, वो तो कर देता था वाली एक आखिरी जो आपका एक जुड़ाव है, वो भी काटने के लिए आता है वो। क्योंकि वो कार्मिक है, वो हरकत ही ऐसी करके जाएगा कि आपको पूरी तरह से एक लास्ट एक ऐसा वो लगाना उसको, फुल स्टॉप, एक ऐसी काटना है उसको, वहाँ से बिल्कुल काट देना है उसको। इसलिए वो आ गया है यहाँ पर, ताकि आप पूरी फुल्ली दी एंड मान लो उस रिश्ते का, क्योंकि उसके अंदर कुछ नहीं था ना है। वो खाली बॉक्स है, खाली छिलका है फ्रूट नहीं है उसके अंदर, छिलका है बस। वो रिश्ता कुछ नहीं था। इसलिए भी आते हैं कई बार कार्मिक। ठीक है, और कुछ डीएफ की फीलिंग्स हैं इस वक्त, वो मूव ऑन कर रही हैं अपने मन ही मन का मूव ऑन हो रहा है अपने डीएम से, कि जब ये व्यक्ति मुझे समझ ही नहीं रहा है, कुछ समझ ही नहीं रहा, इस रिश्ते को नहीं समझ रहा, इसकी प्योरिटी को नहीं समझ रहा, स्पिरिचुअल नहीं हो रहा, अपने पे काम नहीं कर रहा, तो ठीक है, फिर वो अपनी जो भी जर्नी है उसे आगे बढ़ाए, जैसे चलना है चले। और मतलब जो उसे सही लगता है, जो अपनी गर्लफ्रेंड या वाइफ के साथ अपनी लाइफ को जी रहा है वो जिए, और मैं अपनी जी रही हूँ। ठीक है, जब उसे भगवान को बताना होगा ना तब बताएंगे। वो पूरी फुल्ली सरेंडर मोड पे आ गई हैं, और ये बहुत अच्छा है जब आप पूरे तरह से सरेंडर मोड पे आ जाते हो ना, ये सोच कर कि देखो भगवान आपने दी है ये जर्नी। ठीक है, आपने स्टार्ट की है, आपने सेपरेशन लाया है, आपने पहले ही मिलवाया था, जो अब सेपरेशन में आ गया, दुख तकलीफ हो गई, भाई हमारी गलती इतनी है कि हमने अब देख लिया है अपना डीएम डीएफ जो भी है, अब हमें उससे लगाव भी है और हमारी उम्मीदें ये हैं कि वो हमसे जुड़ जाए। ठीक है, फाइनल तो आपने ही करना है, आपको मिलाना है या नहीं मिलाना है, ये तो आप ही के ऊपर है। तो ये सारी सब बातें बोलकर यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दो, सरेंडर पूरा हो जाओ और सोच लो, आज आए, 1 महीने बाद आए, 1 साल बाद आए, 10 साल बाद आए, मैं तो अपने काम को ठीक से कर रही हूँ, और ना ही मैं इधर उधर डगमगाने वाली नहीं हूँ ना। अगर आप मेल एनर्जी में तो भी आप यही सोचेंगे, और लड़की हैं तो भी कि भाई मुझे नहीं हिलना यहाँ से, और मैं तो ठीक हूँ, मैं सही चल अपनी राह पे, मुझे तो अपने लेसन्स चलने हैं, अपनी चीज़ पर मैं वॉक कर रही हूँ, आराम से मूव कर रही हूँ। आपको आना है तो आप जुड़िए मेरे साथ अपने डीएम के लिए। ये सोच लें आप
कि उन्हें आना है, जुड़ना है तो जुड़ जाएगा वो वहीं से ही आपके साथ। बाकी मैं तो चल ही रही हूँ सीधी 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 अपने डिवाइन अपने डिवाइन पाथ पर। यही सोचना है आपको कि डिवाइन पथ है, मैं चलती जा रही हूँ। कोई मतलब नहीं है मुझे कि मुझे पीछे मुड़ के देखना भी नहीं है आप आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। ठीक है, आप जब मेरे लेवल पर आ जाएंगे तो खुद ही ज्वाइन कर लेंगे। ईश्वर ने यही करना है, यही सिखाया आपको, उसी पे आपको फॉलो करना है। ठीक है, एक चीज़ ये, हाँ, जो फर्स्ट क्वेश्चन था आज का, तो जो फर्स्ट क्वेश्चन था आज का, मतलब जो मैं आपको बताने वाली थी वो मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप अपनी एनर्जी को चेक करो और कैसे अपने सामने वाले इंसान की एनर्जी को चेक करो। ठीक है, देखो आपको पता लगाना है कि ये जो डिस्टर्ब करने वाली एनर्जी आई किसकी है। आपको सीधा सा सिंपली अपनी आंखें बंद करनी है दोनों। ठीक है, एक मंत्र जो आपने सिद्ध कर रखा हो अपने लिए, मतलब सिद्ध मंत्र कैसे किसे कहते हैं पता है ना। अगर आप एक शब्द भी बोलते हैं ना किसी मंत्र के उच्चारण की तरह, मतलब जो भी, जैसे आपने कोई भी मंत्र लिया है, मैं पर्टिकुलर किसी का नाम नहीं ले रही, कई बार आपके खुद से बचपन से कुछ मंत्र बोल रहे होते हैं आप, वो आपके लिए वर्क करते हैं। जब भी इसे बोलते हो आपको स्ट्रेंथ आती है, आपको अच्छा लगता है, आपको एकदम आप अंदर से स्ट्रांग हो जाते हो कि बस अब तो ठीक हो ही जाएगा काम, ये मेरे फेवर वाला मंत्र है, इसे बोलो फटाफट, चाहे वो किसी भी ईश्वर का, किसी भी इष्ट देव का। तो उस मंत्र को, या फिर और भी कुछ नहीं है तो ओम नमः शक्ति शिवाय, ओम नमः शक्ति शिवाय, ये द बेस्ट है उस मंत्र उस समय। ये वाला मंत्र आप आंख बंद करके बोलो। ठीक है, इससे कनेक्ट हो पहले थोड़ी देर। उसको करने के बाद, मतलब पहले कुछ दिन पहले आप इस मंत्र को बोलना शुरू कर दो अपने व्यवहार में। जब आपको ये करके देखना है ना कि एनर्जी कौन सी वाली बैलेंस करनी है मुझको, तो पता लगे आपको। करा भी होगा आपने ये काम, लेकिन इस नज़रिए से नहीं करा होगा, अब आप इस नज़रिए से करना। तो आपने बोला ओम नमः शक्ति शिवाय, ये बोलने के लिए आपने आंखें बंद करी और मन में शक्ति शिवाय, अर्धनारीश्वर या शिव शंकर भोलेनाथ और पार्वती की एक मूर्त अपने मन में सोची, क्रिएट करी। ठीक है, अगर आप राधा कृष्णा से ज़्यादा कनेक्टेड हो तो उनकी करी इमेज, राधा कृष्णा, राम सीता, विष्णु लक्ष्मी, जिन भी पेयर से आपको पेयर को सोचना है। ठीक है, ये सभी पेयर हैं। ठीक, उन्हें सोचा। अब दोनों आंखें बंद करके आप एक पैर अपना ऊपर उठा लो थोड़ा सा, मतलब कि धरती से ऊपर, ज़मीन से ऊपर आपने, और ये ज़मीन पर खड़े होकर करना है आपको, नंगे पैर ज़मीन पर खड़े होकर करना, या फिर किसी आसन पे जिस पे आप बैठकर पूजा पाठ करते हैं वो आसन बिछा हुआ हो, कुछ एनर्जी हो उसमें आपकी जो आप पूजा पाठ करते समय करते हैं। ठीक है, वो एक थोड़ा सा पैर ऊपर उठाना बस, लेकिन आंख बंद करना, वो ये काम आंख बंद करके करना है, क्योंकि आंख खोलकर आप काफ़ी देर खड़े हो सकते होंगे, मगर आंख बंद करके आप डिसबैलेंस होना शुरू हो गए। तो ये करके देखना आप, ज़्यादा देर, मतलब पैर थोड़ा सा कांपना लगता हुआ है, थोड़ा जैसे स्टार्टिंग जो भी एनर्जी बिगड़ रही है ना, वो वाला साइड का पैर हिलने लगेगा, दूसरा वाला जिसके सहारे आप खड़े हुए पूरे, जिस पर आपने सारा बोझ डाल दिया है अपना। तो सीधा पैर पहले उठाकर देखना, फिर यही मंत्र उच्चारण करना ओम नमः शक्ति शिवाय का। तो देखना कितनी देर बाद आप हिलने लगे, थोड़ी सी देर में, 1-2 सेकंड में 2-3 बार, 4-5 बार नाम लेते हिलने लगे, तो समझ जाओ वो वाली एनर्जी। राइट पैर अगर आप उठा रहे हो और लेफ्ट पैर हिल रहा है इस तरह से, ज़्यादा ही डिस्टर्ब हो रहा है, नहीं खड़े होने दे रहा, तो समझ जाओ कि आपकी DF एनर्जी बिगड़ी हुई है इस समय। आपने इमोशनल फेस पर बहुत काम करना है, इमोशंस को कंट्रोल करो और बिल्कुल मैनेज्म लाओ अपने अंदर। ये बोल रहे हैं ईश्वर आपसे कि आपने बिगाड़ रखा अपने आप को पूरा वाला, हिल रहे हो आप। दूसरा नहीं, फिर उसको रखो पैर नीचे। अब आप सीधे पैर पे खड़े हो जाओ, अपना लेफ्ट पैर ऊपर उठा लो थोड़ा सा, मतलब उठाना क्या, ऊपर ऐसे जैसे ऊपर कर लेते हैं ना, थोड़ा सा एड़ी से भी ऊपर को करके मोड़ कर खड़े हो जाते हैं थोड़ा सा, मतलब ज़मीन से कुछ ऊपर 1-2 फुट बस, छोटा सा करके। अब देखो वो राइट वाला पैर अगर सीधा खड़ा है और देर में हिल रहा है, मतलब लेफ्ट वाला जल्दी हिल गया था, तो आपका यानी कि वो वाला पार्ट सही है, आपका डिवाइन मस्कुलिन पार्ट सही है, वो वहाँ पर ठीक कर रहा है अपने करने में, आप ही गड़बड़ कर रहे हो। समझ गए? राइट साइड आपके DM को और लेफ्ट साइड आपकी DF एनर्जी को दिखाता है, शो करता है। ठीक है, जो भी जल्दी हिलने लग जाए समझ जाओ कि वहाँ पर काम की ज़रूरत है। ठीक है, वही आपने करना, यिन यांग एनर्जी आपने बैलेंस करनी है। उसके बहुत सारे मंत्र हैं, चक्रा हीलिंग के समय आप कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें मेडिटेशन फॉर्म में कर सकते हो। ये चीज़ ज़रूर चेक करके देखो अपनी, धीरे धीरे पता है आपको क्या होगा। आपने आज करा, कल करा, 2 दिन रोज़ कर रहे हैं आप इस चीज़ को, देख रहे हैं, 4-5 दिन के अंदर आपके काम करते करते अपने ऊपर ये दोनों बैलेंस हो जाएंगे, दोनों आराम से कम ये तो 30 सेकंड तक आप इसमें, मतलब कम से कम बता रही हूँ मैं, 30 सेकंड से 1 मिनट 1.5 मिनट भी खूब आराम से खड़ा हो जाता है इंसान जब वो बैलेंस कर लेता है। तो ये एक अच्छा प्रोसेस है। मतलब इसका मतलब कहीं भी ना वेट से नहीं है कि आप कितने हैवी हो, इससे नहीं है, ये आपके चक्रा हीलिंग को बताता है कि कितने हील कर लिए आपने। ठीक है,
और जो कम एज के लोग हैं 17-18 साल से लेके 30 तक के, वो काफ़ी टाइम तक आराम से खड़े हो जाते हैं, उनको दिक्कत नहीं होती है। तो आप अपनी ड्यूरेशन के हिसाब से, एज के हिसाब से इस चीज़ को चेक करते चलना, ठीक है। तो ये एक तरीका है, इसे आप करके देखो, और जब ये होने लगे तो समझ लो आप बैलेंस भी हो गए। उस समय आप जो भी मंत्र बोलोगे ना वो जल्दी से एक्टिवेट होता है। इसीलिए कह रही हूँ कि मैं अपना फेवरेट मंत्र जिससे आप एक्टिवेट करना चाहते हो उस समय बोलो। ये बहुत ही सिद्ध तरीका है ईश्वर से जुड़ने का और ब्लेसिंग्स पाने का, ठीक है। तो मुझे लगता है मैंने काफ़ी आपके सामने एक्सप्लेन किया है, और आपको समझ में भी आ गया होगा काफ़ी अच्छे से, और थैंक यू। और हाँ, कोई पर्सनल रीडिंग लेनी है, कोई भी चीज़ सीखनी है, टेलीपैथी सीखनी है, न्यूमेरिक सीखने हैं, न्यूमेरिक अपने पूछने हैं क्या आंसर है, मेरे साथ क्या चल रहा है, ये क्यों हुई मैं इतनी परेशान, मैं क्या करूँ, कुछ भी पूछना है, स्विच वर्ड मंत्रा कुछ भी, आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं 9410671874 पर, ठीक है। सिर्फ व्हाट्सएप करें, कॉल ना करें। थैंक यू फॉर लिसनिंग। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, आप सभी का दिल से बहुत 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 धन्यवाद मेरे 6 के कराने के लिए। बहुत ज़्यादा आप मेरे लिए इतने प्रीशियस हैं, सभी लोग सब्सक्राइबर्स मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस हैं। आप कितने प्यारे हैं कि आप इन चैनल्स को सुनते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं और प्यार देते हैं, इतने से अच्छे से कमेंट देते हैं। वाकई में आपके लिए, सबके लिए ब्लेसिंग्स, सबका यूनियन होगा 2025 में। सबकी तरफ से अपनी गुड न्यूज़ सुनने के लिए हम बेकरार हैं। सब बताना कि हमारा तो यूनियन हो गया मैम, थैंक यू, ताकि मैं भी और आप भी सब एक दूसरे के साथ खुशी खुशी इस न्यूज़ को एंजॉय कर सकें अपनी लाइफ में, ठीक है। थैंक यू फॉर लिसनिंग।